नंबर 9 है। आज इसमें कह रहे हैं श्लोक में, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। इसमें बताते हैं, अष्टावक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। अष्टावक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। सब छोड़ दो, घर बार, पत्नी, बच्चे, कपड़े सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांगकर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है। छोड़ सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय होगी। वह मार्ग से ही भटक गया, धोबी का गधा बन गया, न घर का न घाट का। किंतु अष्टावक्र विधायक हैं। वे कहते हैं, अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, दीप जलाने से ही दूर होगा। अष्टावक्र इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू ये निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ। निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेकों अपेक्षाएं होती है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वो अमूल्य है। इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हो। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षा किए जा रहा है, वह दुखी होता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। यह अज्ञान ही है जो
विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता है। समझ ही पर्याप्त है। इतना ही है।